किशोर गुर्जर की बात सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने खुद की हत्या की आशंका भी जताई है। गाजियाबाद में रामकथा के दौरान भयंकर बवाल हुआ, जहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर के देखिए आप पूरे कपड़े जो हैं वो फट चुके हैं। इसी पर खास बातचीत के लिए विधायक जी हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी आपने प्रेस वार्ता भी की है। देखिए, आपको सारा मालूम है, मैंने बता दिया है। अनुमति कभी नहीं होती थी। 15 साल से पूरा लौनी मिलकर रामकथा करता था और बहुत भव निकलती थी। हर समुदाय, धर्म, जाति के लोग फूल बरसाते थे, कल भी बरसाए। लेकिन ऊपर से चीफ सेक्रेटरी का ये आदेश था, मुझे एक IPS अधिकारी ने बताया कि वो वहाँ बवाल धक्का मुक्की करके फिर लाठीचार्ज करके गोली चलाएंगे और तुम्हारा मर्डर करेंगे। तो इसलिए अनुमति का बहाना करेंगे। मैंने अनुमति के लिए भी फिर दे दिया और मैंने सब लोगों से कहा था कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं लौनी के लोगों का आभारी हूँ। किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने 12 लाठीचार्ज किया। आपने लाठीचार्ज करते दिखा है। फिर भी अगर आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मीडिया को भैया बहुत मोटा पैसा दे रहे हैं अब ये लोग। वो 75 की मीडिया तो है नहीं है, ना अंग्रेजी जमानों की है। सिकंदर बिना खाली हाथ गया था। तो अगर आपके मीडिया हाउस के लोग दिखा सकते हो तो राम कथा नहीं है ये, भगवान राम पे, ये रामचरित मानस पे हमला नहीं है, पूरे हिंदुओं पे हमला दुनिया के। अगर ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान या बाइबल को इस तरह फेंक के खंडित करने की कोशिश कर लें, मैंने अपने ऊपर लेकर के मुझे कितना मारा, कितने मेरे घाव हैं, मेरे बेटे की टांग टूटी है, कई बहनों के कलश तोड़ दिए, कई घायल हैं, कंधे छुले पड़े हैं, बदतमीजी हुई है। तो अगर सच्चाई दिखाएंगे तो मुझे उम्मीद है योगी जी के ऊपर जो तंत्र किया है उसका भी कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे किसी बड़े तांत्रिक से मिलकर कि अधिकारियों को समझें, जो बेईमान अधिकारी हैं उनको जेल भेज दें, या केंद्र सरकार एक जजों की कमेटी बनाए कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। अच्छा, आपने बताया कि बीती रात जो है उस दिन लगभग 1 बजे 3 मौलाना आपके घर भी पहुंचे थे, है ना? तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि पूरी प्लानिंग की गई थी हमें मारने की। मौलानाओं ने बताया, भैया मौलानाओं ने बताया था कि हमसे कहा गया बुला करके कि तुम लिख के दे दो कि यहाँ बवाल हो सकता है, इसलिए राम कथा ना हो। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं करेंगे, यहाँ तो हमेशा होता मिलजुल के। तो उसके बाद कहा चलो छोड़ो, हम सिविल वर्दी पुलिस वाले भेज देंगे, वहां से तुम कुछ लोग अपने भेज दो, पथराव करा दो। उसके बाद दंगे का बना करके विधायक का एनकाउंटर हो जाएगा। वो हमारे पास डरे घबराए आए, विधायक जी ये मामला है। हमने कहा तुम शाम तक गायब हो जाओ। वो लोग गायब हो गए और भगवान श्री राम और माँ जानकी ने कथा को सकुशल यात्रा होगी और अब जो रावण है उन रावणों का भी अंत होगा। कौन है वो रावण? उनके नाम? रावण यही अधिकारी जो बने लूट रहे हैं प्रदेश को, गरीब जनता लूट रही है। कोई ऐसा आदमी है जो लूट नहीं रहा? भ्रष्टाचार अखंड भारत में आज तक इतना नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश में। क्या बाबा से मिलने जाएंगे आप? बाबा जैसे तो मिल लिए। बाबा सुनते कहाँ जब से तंत्र कराया, वो जब कोई विधायक जाता है उसी को डांटते हैं। तो क्या कारण है जो विधायक को डांटते हैं? अरे बताया तो था, उनके ऊपर कामाख्या जी में किसी तांत्रिक ने तंत्र करा दिया है। 2 साल से पहले से बाबा जैसे थे, अधिकारी डरते थे, अब तो अधिकारी कुछ मानते ही नहीं उनको। अच्छा, आखिरी सवाल कि कैसे आपको इंसाफ मिल पाएगा, कैसे आप लड़ेंगे? इंसाफ तो शंकर जी देंगे ना। माने मोदी जी बैठे दिल्ली में, मैं संगठन का आदमी हूँ। मैं पार्टी, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरी पार्टी है। अनशन करेंगे आप? आपने कहा खाना क्यों करूंगा? आपने कहा खाना पीना नहीं? मैं प्राण त्याग दूंगा। जब राम जी का अपमान होगा तो जी का क्या करूंगा? अगर कपड़े पहनाएंगे तो मैं पार्टी के मेरे लोग कहेंगे और इंसाफ होगा तो पहन लूंगा, नहीं कोई बात नहीं है। देखिए, ये थे विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जिन्होंने बताया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो इन्हीं वस्त्रों में घूमेंगे और वो विधानसभा में भी ऐसे ही पहुंचेंगे। तो देखना होगा जो ये लड़ाई है रामकथा को लेकर, कब तक जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, इन्हें इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ मैं प्रिया राणा, गाजियाबाद।